बांग्लादेश में तख्ता पलट और अपनी सरकार जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत चली आई हैं। लेकिन इसके उलट जो बांग्लादेशी भारत आए हुए हैं उनमें वतन लौटने की बेचैनी बढ़ गई है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के कारण ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक कोलकाता में फंस गए हैं, जो अलग अलग कारणों से यहाँ आए थे। लेकिन बॉर्डर बंद होने और बांग्लादेश में हिंसा नहीं थमने की वजह से लोगों को अपने घर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ने और हिंसा के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। इस तरह बांग्लादेश में अस्थिरता के बाद भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बीएसएफ ने कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं भारतीय वायुसेना के जवान पूर्वी सेक्टर में अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा मेहता। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच में पश्चिम बंगाल में जो भारत बांग्लादेश की सीमावर्ती इलाका है वहां पर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। हम फिलहाल पेट्रापोल के उस बॉर्डर चेक पोस्ट पर हैं और हम आपको दिखा रहे हैं उस तरफ जो है वो बांग्लादेश है और इस तरफ भारत की सीमा है। और ऐसे में बांग्लादेश से जो सटे इलाके हैं वहां पर बीएसएफ की तैनाती होती है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरह अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें इसी जो है आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लोगों की आवाजाही होती है, इमिग्रेशन भी यहाँ पर है। और ऐसे में अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इमिग्रेशन पर तमाम दस्तावेज और वीजा यहाँ पे चेक किए जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई भारत से बांग्लादेश की ओर अगर कोई जाता है तो इसी जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से जो है होते हुए वो जाते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ चेक करने के बाद ही जो है वो उस पार जा पाएंगे। और लगातार जो है यहाँ से लोगों की आवाजाही होती रहती है। और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर किस तरह से बीएसएफ ने कड़ी निगरानी रखी है। और ये आज से नहीं है, जैसे ही पिछले महीने हमने देखा स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है काफ़ी तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ता चला गया और साथ ही हिंसा भड़कने लगी। और उसके बाद भारतीय नागरिक जो बांग्लादेश में फंसे हुए थे और भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर एक काउंटर भी बनाया गया था उन तमाम लोगों को असिस्ट करने के लिए। लेकिन तस्वीरों में फिलहाल हमने देखा कुछ बांग्लादेशी नागरिक जो है अपने देश लौट रहे हैं। उनके तमाम वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, वीजा और साथ ही पासपोर्ट, और उसके बाद ही उनको उस तरफ जाने दिया गया। बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि भारत के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कोई भी इमिग्रेशन जो है इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कोई भी इन्फ्लक्स ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है काफी पुख्ता किए गए हैं इंतजाम। और साथ ही सुरक्षा इंतजाम को भी चाक और चौबंद किया गया है। 5 अगस्त को जब शेख हसीना के इस्तीफा देने और बवाल बढ़ने की खबर आई तो उसके बाद कुछ लोग हवाई मार्ग से ढाका की तरफ रवाना हुए। लेकिन जो लोग ट्रेन या बसों से बांग्लादेश जाना चाहते हैं फिलहाल वे सभी रास्ते बंद हैं। हालांकि आज से बस सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनके किराए दुगने होने से भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसके बावजूद टिकटों के लिए मारामारी मची हुई है। लोगों को बांग्लादेश में अपने घर वालों की चिंता सता रही है। हम लोग बांग्लादेश से इंडिया एक हफ्ता आगे आए तो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए, तो ट्रीटमेंट हम लोग का ख़त्म, अभी घर जाने का पाला है। तो बांग्लादेश का परिस्थिति उतना अच्छा नहीं है। आज हम लोग का बात हुआ घर में तो बोला उधर का अभी परिस्थिति स्वाभाविक है तो हम लोग जाने सकेंगे। अभी क्या सिचुएशन है? अभी बांग्लादेश का सिचुएशन बेटर है थोड़ा कल से, तो आज घर जाने सकेंगे हम लोग। जा सकेंगे अभी? हाँ आज जा सकेंगे। अभी बॉर्डर खुलने से हम लोग चल जाने सकेंगे। कितने दिन से यहाँ रुके हैं? यहाँ 1 हफ्ता से रुके हैं इधर। तो अभी कोई सूचना मिला है वहाँ से? हाँ बांग्लादेश से कोई सूचना मिलेगी? बांग्लादेश से सूचना मिला। बांग्लादेश में हम लोग का शहर में पूरा अभी ठंडा है, अभी कोई मारपीट वो सब हमला नहीं है। अभी परिस्थिति स्वाभाविक है। जिस दिन आप यहाँ पर आए थे उस दिन बांग्लादेश का सिचुएशन क्या था? उस दिन बांग्लादेश का सिचुएशन इतना खराब नहीं था, थोड़ा बेटर था। लेकिन अभी इधर आने के बाद सुन रहे पूरा बांग्लादेश का सिचुएशन खराब है। तो आज
सेना प्रधान लोग निर्देश दिया जो सब खोल देगा, स्वाभाविक हो जाएगा परिस्थिति। कितने समय से यहाँ रुके हैं? यहाँ 1 हफ्ता से रुके हैं। अभी यहाँ सुबह को आए, सुबह से रुके हैं इधर। 2-3 घंटा हो गया रुकने का। क्यों रुके हैं? बॉर्डर क्रॉस करने का है, ऊपर जाने का है। क्या बोल रहा है ये? वो बोल रहा खुलने भी सकेगा, अभी नहीं खुलने भी सकेगा, गारंटी नहीं है उधर का। अगर बंद है तो क्या करेंगे? बंद रहे तो इधर रहने लगेगा, इधर ही रहेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते जो हम लोग सेफली घर चल जाए, यही हम लोग का चाहना है। कई बॉर्डर बंद होने से बांग्लादेशी नागरिकों को अपने वतन जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन लोग पैदल भी घर जाने को तैयार हैं। जो भारत की सीमा से बांग्लादेश की सीमा में दाखिल होती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ये बस जो है उस तरफ नहीं जा पा रही है। लिहाजा जो यात्री इस बस में सवार थे वो सब लोग अपना सामान लेकर यहाँ पर इमिग्रेशन कराकर कस्टम्स क्लियर करके जो है उस पार जाएंगे और उनको पैदल ही जाना होगा। आपको बता दें जो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर है या फिर बस ड्राइवर है, उनको ये देखना पड़ रहा है कि आखिरकार कैसी परिस्थिति है, उसके बाद ही उस पार जा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वहां पे इस मौजूदा परिस्थिति के बीच में ये बस जो है उस पार नहीं जा रही है और ये तमाम यात्री बस से उतरकर जो है अपना सारा दस्तावेज चेक करा के, पासपोर्ट वीजा चेक कराने के बाद जो है अब आगे का सफर पैदल ही जो है वो तय करेंगे और बॉर्डर के बाद जो है वो वाहन लेने की कोशिश करेंगे और फिर आगे जो अपने अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं वो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सब अपना सामान लेकर फिलहाल आगे का सफर, शायद थोड़ा कम सफर है लेकिन उनको पैदल ही तय करना होगा और उसके बाद बांग्लादेश की सीमा में जब दाखिल हो जाएंगे तब वो कोशिश कर पाएंगे कि उन्हें कोई व्हीकल मिल जाए। बांग्लादेश में फैली हिंसा और तनाव का असर भारत के कारोबार पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हिंसा और उपद्रव के बीच बांग्लादेश में उद्योग लंबे समय से बंद हैं, वहीं अन्य देश वहां माल की आपूर्ति करने से बच रहे हैं। अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत में कई उत्पादों की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। बॉर्डर पर एक्सपोर्ट करने वाली गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बांग्लादेश में देखिए, कोई भी देश में अगर एजिटेशन आंदोलन चलता है तो क्राइसिस आती है। अभी कुछ दिनों से, 1 साल से बांग्लादेश में ऐसे ही एक्सपोर्ट कम हो रहा था और कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा। अभी कुछ दिनों से 15-20 दिन से तो बॉर्डर ही बंद था, जिसके कारण गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी है। जो एग्रीमेंट है, जो एलसी आता है, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अभी जैसे वहां आंदोलन हो रहा है तो उसके कारण जितनी गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी है, जो भी एक्सपोर्ट होता था वो सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, जिसके कारण एलसी का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो पर्टिकुलर एक डेट होता है, शिपमेंट डेट, जो 15 दिन के अंदर चाहे 1 महीने के अंदर शिपमेंट करना है, वो एक्सपोर्टर फुलफिल नहीं कर पा रहे। प्लस जो एक्सपोर्ट करके जो माल गाड़ी गया हुआ है उस पार में, वो भी अनलोड नहीं हो पा रहा है आंदोलन के कारण। प्लस इस पार में गाड़ियां बहुत सारी खड़ी है बॉर्डर में, जो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब उसके कारण एक्सपोर्टरों को गाड़ी का डीसी देना पड़ा। डीसी मीन्स डिटेंशन। अगर एक गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके अगेंस्ट में लोगों को 2000 रुपये देना पड़ता है पर डे। एक्सपोर्टर का लॉस है। प्लस अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश का, वहां पे सब चीज बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बैंक वगैरह भी बंद रहते, जिसके कारण जो माल शिपमेंट हुआ है, जो बिल हम लोगों ने भेजा है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। रोटेशन सब बंद हो गया। पेमेंट डिले होने के कारण एक्सपोर्टरों को इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये चारों तरफ से देखा जाए तो माने एक्सपोर्टर लोग का हालत अभी बहुत खराब है। एक्सपोर्ट तो एक कमी हो रहा था 1-1.5 साल से। बांग्लादेश में डॉलर का थोड़ा पोजीशन खराब था, बैंकों का पोजीशन खराब था, जिसके कारण एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। और जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, जो किसी तरह से हमारे एक्सपोर्टर मेंबर अपना काम चलाना चाह रहे थे, सर्वाइव करना चाह रहे थे, वो भी अब जो है पोजीशन ऐसा आ गया है 15-20 दिन से, जो वो लोग को लॉस पे लॉस होते चला जा रहा है। इस बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्त पलट के बाद मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, एसपी, डीएमके, आरजेडी समेत कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। बैठक में भारत सरकार का रुख साफ करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बताया कि स्थिति को देखते हुए हमारी उस पर नजर बनी हुई है।